ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो विशेषकर आज का जो उपाय है आपकी हर प्रकार की जो मनोकामना है, इच्छा है, वो पूर्ण करेगा। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से शहद के साथ बिंदी लेनी है और ओम का विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी, शादी से जुड़ी समस्या समाप्त होगी। तो गुरुजी ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और उन लोगों की मदद करें। तो चलो, उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग की जगह उड़ेल तो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। ठीक है, कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद देते हो ना, तब भी काफ़ी है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो, ध्यान रखिएगा वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तीनों सामग्री दे देनी है और इनको लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो या समय मिले तो शाम को कर सकते हो। देखिए, अधिकतर हम जो उपाय बताते हैं उनको आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से दुर्भाग्य दूर होगा, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होगी और जो बीमारियां है वो समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का विशेष तरीके से जाप करते हुए जल को समर्पित कर दिया। इसके बाद क्या करना कि आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाना है और इस प्रकार से आपको ओम का निर्माण कर देना है बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर। देखिए, जो शिव जी का रूप है बेलपत्र की बड़ी पत्ती, इस पर आपको ओम बना देना है। ओम बना दिया, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को वापस उठाना है, हाथ में उठाना है और आपको शिवलिंग के ऊपर 7 बिंदी लगानी है। कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है वो देख लीजिए। सबसे पहली बिंदी आपको लगानी है यहाँ पर, दूसरी बिंदी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं। तो इस प्रकार से आपको 7 बिंदी लगा देनी है। पहली बिंदी आपको यहाँ पर हस्तकमल पर जो मोटी सी लाइन है ना, ठीक है, उसके नीचे से लगानी शुरू करनी है और आखिरी बिंदी आपको जलाधारी पर लगानी है। तो इस प्रकार से आपको 7 बिंदी वाला विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहली बिंदी आपको ऊपर लगानी है और आखिरी बिंदी नीचे लगानी है। मतलब कि आपको उतरते हुए बिंदी लगानी है ताकि आपके जीवन के सारे समस्या, दुख, परेशानी उतर जाए, समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए, कामना पूर्ण हो जाए और किसी भी प्रकार के दुख, परेशानी, विघ्न है वो भी समाप्त हो जाए। तो इसकी प्रार्थना करते हुए आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ठीक है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, ठीक, और धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है, तो ऐसी कौन सी भी परिस्थिति है ना, तो फिर आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। तो इस उपाय में सबसे पहले आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। ठीक है, चने की दाल कितनी लेनी है तो ये आपके ऊपर है। 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, 51 दाने, इस प्रकार से आपको चने की दाल ले लेनी है जो आपकी मर्जी के अनुसार होगी। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से गुड़ के 1-2 टुकड़े ले लेने हैं और इस प्रकार से बताई गई सभी सामग्री को लेकर चले जाना है शिवालय। ठीक है, आपके घर में के आसपास जहाँ पर भी शिवालय है वहाँ चले जाना। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो या समय मिले तो शाम को कर सकते हो। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग में भीड़ नहीं है तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना, और भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में ये उपाय कर सकते हो। देखिए, अगर आप शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के अंधकार समाप्त होते हैं और तेज की वृद्धि होती है। चने की दाल का उपाय करने से आपके जो भी विघ्न है, जैसे कि आर्थिक समस्या खराब चल रही है, धन संपदा बढ़ नहीं रही है, ठीक है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो फिर आपको चने की दाल का उपाय करना चाहिए। और गुरु जी तो यहाँ तक ये कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना दान नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि स्वर्ण समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मात्र आपको चने की दाल का उपाय कर लेना चाहिए। तो इतना महत्व है चने की दाल का।
तो इस वाला उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है ना, ठीक, इस गुड़ के टुकड़े को उठाना है और जो जल का लोटा है, जल का पात्र है, उसके अंदर डाल देना है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो चने की दाल है, चाहे वो 7 हो, 11 दाने हो, 21 दाने हो, इसके ऊपर जितने भी दाने हो, ठीक है, एक एक दाने को उठाना है और एक एक चने की दाल को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। और आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ डाला था, उस जल के लोटे को उठाना है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। ठीक है। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, थोड़ा जल फिर आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। ठीक है। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, कटी भाग पर। ठीक है। और आखिरी में उस जल के लोटे में जितना भी गुड़ वाला जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास जुट जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, ठीक है, उन्हें खत्म करें और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, उन्हें पूर्ण करें। साथ ही साथ जो आर्थिक स्थिति है उसको भी सुधारें। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजी का एक उपाय करने के बाद महादेव जी की कृपा आप पर होगी, सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त होगी, कामना पूर्ण होगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।